home cooks, welcome to Amul Presents Masterclass India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner, Bosch. चाहे आप इंडिया के किसी छोटे गांव से हो या किसी बड़ी सिटी से, हर एक गली के कोने में एक चाय की टपरी जरूर होती है। कॉलेज टाइम पे मुझे याद है हम क्लास बंक करके चाय की टपरी पे मिलते थे। जब मैंने थोड़ी देर जर्नलिस्ट की तरह काम किया तो हमारे ऑफिस की सारी मीटिंग्स भी चाय की टपरी पे होती थी। और अब जब मैं इंडिया वापस आती हूँ, घर वापस आती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को वही मिलती हूँ, टपरी पे। ये तो चलो मेरी चाय टपरी की यादें थी। गुरकिरत, आपकी बताओ। एक दो ही क्लासेस लगती थी, मेरे से ज्यादा हिम्मत होती नहीं थी मेरे से। तो फिर एक दो क्लासेस के बाद हम सारे फ्रेंड्स चाय पीने जाते थे और मैं चाय के साथ बालूशाही खाना बहुत पसंद है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। अरुणा, बताइए। ऐसा होता बहुत बार जब क्लाइंट्स ऑफिस में आते हैं, मीटिंग खत्म करते करते हम बाहर जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, वहां खड़ के बातें शुरू हो जाती है चाय टपरी के पास। जो मीटिंग अंदर कंप्लीट नहीं होती, कभी कभी वो डील्स वहां पे कंप्लीट हो जाती है। शांता जी। शेफ, मेरे कॉलेज के बिल्कुल फ्रंट पे एक दुकान था जिसे हम लोग आंटी दुकान बोलते थे। हम लोग का कोड था आंटी दुकान। वहीं पर सारे अड्डे, कहाँ जाना है, घर पे बिना बताए जाना है, क्या करना है, सब कुछ वहाँ पर। और आंटी की दुकान पे चाय मिलती थी, एकदम कड़क चाय, और साथ में हम लोग निमकी खाते थे, जो कि ऐसा ट्रायंगल शेप में मछली। हम लोग उसके लिए एकदम, हम लोग का इतना क्रेज था कि दिन में एक बार वो नहीं खाया, मतलब कॉलेज आना हम लोग का वो नहीं हुआ, मतलब खाएंगे वो एक बार दिन में। एक बहुत डीप कनेक्शन है हमारा ये चाय की टपरी के साथ, ये चाय स्टॉल्स के साथ, ये टी स्टॉल्स के साथ, वहाँ के स्नैक्स के साथ, वहाँ की बातों के साथ, वहाँ की मस्ती के साथ। तो बस आज मास्टर क्लास में चाय टपरी के फ्लेवर्स, वही यादें, वही बातें सब लेके एक चाय टपरी इंस्पायर्ड डिजर्ट बनाएंगे जो होगा कंप्लीटली फुल ऑफ फन, फ्लेवर्स and a lot of laughs. So are you ready for your master class today, guys? Yes. All right, let's begin. Yes. So सबसे पहले एक बहुत फेमस केक है जिसे कहते हैं रम बाबा और बाबा और रम। तो आज हम बनाएंगे चाय फ्लेवर्ड बाबा और रम together with चाय फ्लेवर्ड Bavarian cream, और साथ में हम बनाएंगे कार्डमम आइसक्रीम। अरुणा, कम ऑन, चलो आ जाओ। So Aruna, have you ever made Baba or Rum before? नहीं, पहली बार बना रहे हो। किसने बाबा और रम बनाया है या खाया है? किसी ने नहीं। ओके, तो बाबा और रम का जो बेस है एक यीस्ट बेस्ड फर्मेंटेड केक बैटर है या डो है। सो हम उसके यीस्ट को एक्टिवेट करने से शुरू करेंगे। We have Amul Taza milk here. Let's put it in the pan. 230 ml of Amul Taza milk. So milk को हम लूक वार्म करेंगे, यानी कि not more than 30 to 32 degrees. 5 grams of sugar. 3 grams of yeast. एक बारी जब आपने अपना शुगर और यीस्ट डाल दिया, give it a minute, एक बारी यीस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, we will start making the dough. So guys, आज हम यूज कर रहे हैं फॉर्चून का मैदा। So 250 grams of white flour. इसके बीच में हम एक वेल बनाएंगे। अरुणा, go ahead. डालेंगे अराउंड 2 grams of salt. मिल्क और यीस्ट का मिक्सचर रेडी हो गया। उसमें मैं 50 grams of salted अमूल बटर ऐड कर रही हूँ। अब हम धीरे धीरे मिल्क को हमारे फ्लावर के साथ इंकॉर्पोरेट करके एक डो बनाएंगे। अरुणा जी, किसका गुस्सा निकाल रही हूँ? क्या बोला गुरकिरत ने? अरुणा, किसका गुस्सा आप किस पे निकाल रहे हो? वो बाद में आके बताऊंगी मैं। So now गाइस, अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव यानी अब हमको यीस्ट को थोड़ा टाइम देना है एक्टिवेट होने के लिए, डो को राइज होने के लिए, अंदर एयर बबल्स फॉर्म करने के लिए। सो एट दिस पॉइंट आई थिंक 1 घंटा शुड बी मोर देन इनफ। जैसे आपका डो प्रूव होगा, उसके ऊपर एक क्रस्ट बन जाएगी अगर उस पे मॉइस्चर नहीं होगा। सो एक वेट टॉवल उसके ऊपर जरूर रखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू अरुणा, यू कैन वॉश योर हैंड्स एंड गो बैक। थैंक यू। क्या हुआ? इसका गुस्सा निकाल रहे थे, देखो। तो गाइस, यहाँ पे एक डो ऑलरेडी रेडी है। ये हमने 1 घंटा पहले बना दिया था और इस समय ये कंप्लीटली प्रूव्ड एंड रेडी टू गो है। हम यूज कर रहे हैं फॉर्चून का मैदा।
प्रियंका, come on, let's go. कभी ये वाला डो पहले बनाया है? नहीं। Very simple. Okay. We're going to take it on the working surface. Knead it a little bit again. फिर हम इसके 30 grams के, ज़्यादा नहीं पर हल्के से थोड़ा knead करके, that's more than enough. We take a pastry cutter, make 2 portions please and 2 balls. Alright, so आज हम इस मोल्ड में 50 grams of dough डालेंगे या 50 grams of cake batter डालेंगे. जो डो अभी हमने स्क्वायर मोल्ड्स में डाला है 30 मिनट के लिए और फर्मेंट होगा. As it's fermenting, हम हमारा शुगर सिरप बनाएंगे. 750 ml of water, 350 grams of sugar, 150 grams of butter, a cinnamon, cardamom and bay leaves. So guys, 30 minutes later, जैसे आपका सिरप बन रहा है, थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, उसको 15 से 20 मिनट और लगेंगे. This is what your dough will look like, or this is what your cake batter will look like. Wash के oven में 170 degrees Celsius, 12 to 15 minutes. Butter melted, sugar syrup reduced. Now I will add the rum. मैं एंड में ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे वो रम का अल्कोहलिक फ्लेवर अच्छा लगता है. बट अगर आप चाहें तो आप पहले ऐड कर सकते हैं टू मेक श्योर कि सारा अल्कोहल बर्न हो जाए. अवॉइड इट कम्प्लीटली अगर आप अल्कोहल नहीं यूज करना चाहते. इट्स टोटली योर कॉल. परफेक्ट, एंड दैट्स रेडी टू गो. और हमारे रम ओ बाबा के केक्स भी रेडी हैं. जब दोनों आपका केक भी गर्म है और आपका शुगर सिरप भी गर्म है, उस टाइम पे हम केक को शुगर सिरप में सोक करेंगे. एट दिस पॉइंट वो जितना सारा लिक्विड सोक कर सके, दैट्स व्हाट वी वांट. यू कैन टेक इट, डिप इट एंड ऑन द कूलिंग रैक. Thank you so much, Priyanka, for your help today. दूसरे कंपोनेंट की बारी आ गई है. हम बनाएंगे चाय फ्लेवर्ड क्रीम या चाय क्रीम. तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाय. एक पैन में 75 ml वाटर. मुझे जिंजर चाय पसंद है तो मैं अपनी चाय में जिंजर डाल रही हूँ. 7.5 grams चाय की पत्ती. एंड देन फाइनली थोड़ा सा चाय मसाला. चाय की जो बिटरनेस होती है वो स्ट्रिंजेंसी होती है. अगर चाय की पत्ती कभी ज्यादा पड़ जाए तो किस तरीके से आपका मुंह ड्राई हो जाता है, आपका पैलेट ड्राई हो जाता है. उसका ध्यान जरूर रखिए जब आप चाय से काम कर रहे हैं. थोड़ी सी भी चाय की पत्ती अगर बहुत देर तक उबाली जाए तो उसमें वो स्ट्रिंजेंसी आ जाती है. वो स्ट्रिंजेंसी को काउंटर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है क्रीम. 275 grams ऑफ अमूल क्रीम. क्रीम को ऐड करने के बाद आई पुट द हीट बैक ऑन अगेन बिकॉज मुझे 2 और कंपोनेंट्स इसमें ऐड करने हैं. एक तो है अराउंड 130 grams ऑफ शुगर, अराउंड 5 grams ऑफ जेलेटिन. तो पता जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं गांव में 3-4 बजते हैं तो फिर पूछते हैं अच्छा आज चाय कौन बनाएगा. तो उस टाइम कोई ना आई कांटेक्ट नहीं करता. मानव तो सबसे ज्यादा दोनों पीछे से निकल जाते हैं क्योंकि एक बार ही आपने चाय बना दी किचन में और वो अच्छी बन गई फिर हमेशा के लिए आप ही का काम है चाय बनाना. अच्छा मुझे बताइए सबसे फेवरेट चाय की टपरी कौन सी है, किसकी है, कहाँ है? हम दोनों के होटल के पास एक चाय की टपरी है और हम लोग रोज सुबह वहाँ जाते हैं. अच्छा अगर सुबह टाइम नहीं मिले जिस दिन ऑफ होता है पर वहाँ इवनिंग टाइम जाके चाय जरूर पीनी है. तो आप दोनों साथ में चाय डेट पे जाते हो, बातें क्या करते हो बाकी सबके बारे में? नहीं सिर्फ हम रोड में हाँ है ना गॉसिप तो वही होती है. ओके सो गाइस अब हमारी चाय की क्रीम बेस रेडी है. कलर we'll just strain it. You can see चाय का कलर एकदम ठीक है. दिस इज व्हाट वी वांटेड. अब हम इसको ठंडा होने देंगे बिफोर वी मिक्स इन द व्हिप्ड क्रीम. हमारे पास ऑलरेडी चिल्ड या कूल डाउन क्रीम रेडी है. साथ में थोड़ी अमूल व्हिप्ड क्रीम है. ओके इसको हम बेस की तरह यूज करेंगे जिसमें हम अपनी इन्फ्यूज्ड अमूल क्रीम ऐड करेंगे. सो मैं थोड़ी सी अमूल व्हिप्ड क्रीम पहले लूंगी. इसमें आई विल ऐड द बेस. मैम चाय को नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा करना है या फ्रिज में?
नॉर्मल टेम्परेचर पे, बिकॉज अगर फ्रिज में चला जाएगा तो जेलेटिन सेट हो जाएगा। हम नहीं चाहते इस पॉइंट पे जेलेटिन सेट हो, हम बस उसको इतना ठंडा करना चाहते हैं कि उसको क्रीम के साथ हम मिक्स कर सके। इस समय उसको रफली मत बीट करिए, बस ऊपर से हल्के हल्के से घुमाते रहिए और साइड से फोल्ड करते रहिए। दिस इज नाउ रेडी। Alright, now let's move on to the final part of our dessert today. तीसरा कंपोनेंट आज जो बनाएंगे वो है कार्डमम आइसक्रीम। और ऑनेस्टली होममेड आइसक्रीम से बेहतर आइसक्रीम मैंने कभी नहीं खाई। कोई भी रेसिपी हो, कुछ भी हो, जब घर पे बनी हुई फ्रेश आइसक्रीम होती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। Alright, 400 grams of अमूल व्हिपिंग क्रीम। मैं व्हिपिंग क्रीम इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा फैट कंटेंट ज्यादा चाहिए। 110 grams of sugar। इसकी स्टेबिलिटी के लिए टू अवॉइड आइस क्रिस्टल्स हम इसमें 10 grams of ग्लूकोज ऐड करेंगे। ग्लूकोज का टेक्सचर बहुत स्टिकी होता है। इसके दो तरीके हैं, या तो अपना हाथ वेट करके, स्पून वेट करके आप इसको स्कूप आउट करें, या एक बार ही आपका बेस गर्म हो जाए आप इसमें ऐड करके मिक्स करके फिर डालें। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे डालेंगे तो 10 ग्राम नहीं, अब मुश्किल से 4 ग्राम ग्लूकोज डाल पाएंगे। चलिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ। इफ आई वेट इट, मेक श्योर आपके हाथ भी गीले हों तो आसानी से आपका ग्लूकोज निकल जाएगा। दिस वे आई मेक श्योर कि जो मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया था सारा का सारा मेरे रेसिपी में गया। सबसे वियर्डेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर आज तक आपने कौन सा खाया? रोस्टेड बेल पेपर की अच्छी बनी। वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या? I had one bacon and waffle वाला but हांगकांग में, so वो फ्रेंड्स के साथ वो 1 चम्मच में ही हो गया था। Yeah, very nice. स्मोकी फ्लेवर्स आइसक्रीम्स में बहुत अच्छे से जाता है, क्योंकि स्वीटनेस एक होती है, एक ऑफ कोर्स टेम्परेचर ठंडा होता है, उसके साथ जब एक स्मोकी वार्म फ्लेवर आ जाता है ना, इट प्लेज विद योर पैलेट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ मेरा स्टोव टॉप ऑफ है, कार्डमम्स गॉन इन, 1 गुड मिक्स। अब मैं इसको 2-4 मिनट ढक के और इन्फ्यूज करने के लिए रख दूंगी, एंड देन वी आर रेडी टू पुट इट इन दी आइसक्रीम मेकर। गैस हमारा आइसक्रीम बेस ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद हम इसको आइसक्रीम चर्नर में डालेंगे एंड वी लेट दी आइसक्रीम चर्न। नाउ इट डिपेंड्स आपकी क्वांटिटी कितनी है और क्या है आपके बेस में, बट 20 मिनट्स to 30 मिनट्स के बीच में आपकी आइसक्रीम रेडी होनी चाहिए। शेफ, बिना आइसक्रीम चर्नर के कैसे बनाए? इसी बेस को एक बार ये अच्छे से मिक्स करके, स्टर करके आप उसको पॉप्सिकल्स भी बना सकते हैं। So guys, इसको हम 15 से 20 मिनट्स चर्न करेंगे, उसके बाद we'll put it in the freezer to set. Alright home cooks, हमारे इस डिश के सारे एलिमेंट्स अब तैयार हो चुके हैं। मैं क्विकली जाऊंगी बॉश डिशवॉशर में और प्लेट लेके I'll be back. We have some fruits. ये सारे fruits शुगर सिरप से ऑलरेडी glazed हैं. So rose petals, हरी ऑलरेडी रेडी है, और हमारे पास नान खटाई भी है. डाल देता. A little bit of naan katai crumble. Okay. सबसे पहले जब हम प्लेट करेंगे, we'll start with the main element, which is of course our pav. Okay. खारी. Cardamom ice cream. Some fresh fruits. I'm just putting a little bit of the chai cream now. Dragon fruit. Fresh citrus. Very beautifully placed. Khari shards. A little bit more of cream on this end. Your chai tapri inspired dessert is now ready.
Are you ready to taste? Yes, Yes, chef. Come on up then. बहुत टेस्टी लग रही है। मैं घर की चाय मिस कर रही थी शेफ। Really? आज ये खा के मुझे घर की चाय याद आ गई। एलिमेंट्स ऑफ चाय टपरी रेसिपी में हम सबसे पहले बनाएंगे बाबा ओरम। बाबा ओरम बनाने के लिए एक पैन में 230 ml मिल्क लेकर उसे लूक वार्म हीट करिएगा। उसमें 5 ग्राम शुगर और 3 ग्राम यीस्ट ऐड करेंगे। यीस्ट एक्टिवेट होने पर उसमें 50 ग्राम सॉल्टेड बटर ऐड करेंगे। अब डो बनाने के लिए 250 ग्राम मैदा लेकर उसमें 2 ग्राम सॉल्ट डाल दीजिए। अब डो में मिल्क, यीस्ट एंड बटर का मिक्सचर धीरे धीरे ऐड करके एक डो नीड करेंगे। अब डो को वेट क्लॉथ से कवर कर लीजिए 1 घंटे के लिए और उसे उसके बाद रेस्ट करने दीजिए। रेस्ट होने पर डो को वर्किंग सरफेस पर निकालकर थोड़ा सा और नीट कर लीजिए और 250 ग्राम डो बॉल्स बना के उन्हें स्क्वायर मोल्ड में डाल के 30 मिनट्स के लिए फिर से फर्मेंट होने दीजिए। फर्मेंट होने के बाद मोल्ड्स को 170 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख दीजिए। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन में 750 ml वाटर, 350 ग्राम शुगर, 150 ग्राम बटर, 1 सिनेमन स्टिक, 4 to 5 ग्रीन कार्डमम और 2 बी लीफ डालकर उसे विस्क करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रिड्यूस होने देंगे। रिड्यूस होने पर उसमें 60 ml रम ऐड करेंगे और हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। केक बेक होने पर उसे तुरंत हॉट शुगर सिरप में डिप कर लें और हमारा बाबा और रम रेडी हो जाएगा। चाय क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाय, जिसके लिए हम एक पैन में 75 ml पानी, 10 ग्राम जिंजर, 7.5 ग्राम चाय पत्ती या टी लीव्स और 2.5 ग्राम चाय मसाला ऐड कर लेंगे और उसे पकने देंगे। पकने पर उसमें 275 ग्राम ऑफ क्रीम ऐड करेंगे और ऊपर से 130 ग्राम शुगर ऐड करके हीट होने देंगे। फिर मिक्सचर में 5 ग्राम जेलेटिन ऐड करके विस्क करेंगे। अब क्रीम को गैस से उतारकर उसे एक बोल में स्ट्रेन करके कूल होने रख देंगे। उसके बाद एक बोल में थोड़ी सी व्हिप क्रीम लेकर उसमें चाय बेस को ऐड करेंगे और धीरे धीरे और व्हिप क्रीम उसमें ऐड करके रख देंगे और कुछ देर बाद हमारी चाय क्रीम हो जाएगी रेडी। कार्डमम आइसक्रीम बनाने के लिए पैन में 400 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लेकर उसमें 110 ग्राम शुगर, 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड करके मेल्ट होने दीजिए। फिर स्टोव को ऑफ करके उसमें 4 ग्राम कार्डमम पाउडर ऐड कर देंगे। अब पैन को 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके कार्डमम को उसमें इन्फ्यूज होने दीजिए। आइसक्रीम बेस ठंडे होने पर उसे आइसक्रीम चर्नर में डालकर 15 से 20 मिनट के लिए चर्न होने दीजिए और कार्डमम आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अब हमारे तीनों एलिमेंट्स बाबा ओरम, चाय क्रीम, कार्डमम आइसक्रीम को एक प्लेट में ब्यूटीफुली रोज पेटल, नान खटाई और शुगर ग्लेज फ्रूट के साथ हम प्लेट करेंगे। हमारी चाय टपरी इंस्पायर्ड डेजर्ट अब तैयार है। यहाँ पे देख के क्या याद आ रहा है? स्कूल के बाहर वो खड़ा रहता था साइकिल लेके, वो वाली याद आ रही है। मुझे बचपन में लगता था ये कॉटन कैंडी कॉटन से बनती। मुझे भी सेम लगता था और मेरे घर में कॉटन भी थी, मुझे लगा वो भी खा सकते हैं। आई थिंक एक छोटी सी चीज है, एक बेसिक शुगर की एक क्रिएशन है जो सबके बचपन की याद से जुड़ी हुई है। सो आई फील दैट मुझे यहाँ पे लेके आने का पर्पस यही था, आप सबको आपके बचपन की तरफ लेके जाऊं। आज हम इसी की क्रिएशन करेंगे। हम बनाएंगे एक डिजर्ट which is going to represent cherry blossom tree. शुरू करेंगे हम। चेरी ब्लॉसम बनाने के लिए अमूल डार्क चॉकलेट लेंगे और उसे हम टेम्पर कर सकते हैं इजीएस्ट पे, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। बट एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब जितनी अमूल डार्क चॉकलेट होगी एग्जैक्टली उससे हाफ लिक्विड ग्लूकोज होगी। तो हम इसको ब्रेक करके इसको हम मेल्ट कर लेंगे और साथ में इसके हम अंदर ऐड करेंगे एग्जैक्टली हाफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ग्लूकोज। चॉकलेट जब एक बार ठंडी हुई, हमने उसको एक प्लास्टिक रैप के अंदर उसको ओवरनाइट फ्रिज में रहने दिया, इसको चेरी ट्री की तरह मोल्ड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पेड़ की एक शाख बनाएंगे,
सचिन जी आप आ जाओ और पेड़ को कंप्लीट करके दिखाओ हमको। यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास मेल्टेड अमूल डार्क चॉकलेट है और ये हमारे पास छोटी सी शाखें हैं। बी इमेजिनेटिव, डिप इट और कहीं पे भी लगा दे। ये लगा दिया? यस शेफ। अब क्या करेगा इसको? कुछ पे वाओ, थैंक यू। चेरी का पेड़ हमारा तैयार है और अब हम बनाने वाले हैं उसकी मिट्टी यानी कि क्रम्बल। क्रम्बल बनाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्चून का मैदा। सबसे पहले हम डालेंगे इस नीचे नट्स और उस पे हम डालेंगे 50 ग्राम्स फॉर्चून का मैदा। उसके ऊपर हम डालेंगे 50 ग्राम्स अमूल का सॉल्टेड बटर। ये बटर से उसको बहुत एक कंफर्टिंग रिचनेस मिलेगी। इसे हम ब्लेंड करेंगे बॉश के ब्लेंडर में। ये थोड़ा पेस्टी होगा। अभी थोड़ा सा हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे। और हम इसे डालेंगे बॉश के ओवन में 170 डिग्री प्री हीटेड ओवन फॉर 8 to 10 मिनट्स। We'll move on to the next step and that is our cooling। कभी अपने चेरी ब्लॉसम देखा हो, उसके नीचे एक कार्पेट की तरह वो फूल बिखरे रहते हैं। एंड दिस हैपेंस अराउंड मार्च, मिड मार्च एंड। तो व्हेन आई वाज थिंकिंग कि क्या डालें हम, तो हमने कहा ठीक है हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, हम स्ट्रॉबेरीज को एक बढ़िया सा कूली टाइप बना लेंगे। हम स्ट्रॉबेरीज को कुक करेंगे शुगर के साथ। लिक्विडिश टोन देने के लिए थोड़ी सी सौंफ। इसके अंदर हमारे पास रास्पबेरी प्यूरे भी है, उसे भी डाल देंगे। ये मैंने पहले ही प्यूरे बना लिया था। बाय वेट जितना मेरे पास रास्पबेरी प्यूरे है एग्जैक्टली उतना ही बाय वेट है मेरा स्ट्रॉबेरीज एंड शुगर। लेट द फ्लेवर्स मर्ज। हमने जो क्रम्बल का डो ओवन में रखा था वो तैयार है। ठंडा होने के बाद उसे हाथ से क्रम्बल कर लेंगे। तो हमारी ये सॉस, इसकी रिचनेस आप देख सकते हैं इस टाइम पे। उम्मीद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलर कितना अच्छा। हमारा तैयार है रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर। हम इसे बॉश के ब्लेंडर में अच्छी तरह से प्यूरे कर लेंगे टिल इट्स नाइस एंड क्रीमी। जब भी हम कोई भी गर्म लिक्विड को ब्लेंड करते हैं उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक किचन टॉवल इसके ऊपर, कि अगर उड़ेगा तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन होगी। सेकेंडली हम इसको पल्स करते हैं, ब्लेंड नहीं करते कभी। उससे क्या होता है कि जो स्टीम निकलेगी कुछ सेकंड में वो बैठ जाएगी। So bright। इतनी खुशबू, इतनी खूबसूरत है इन फ्रूट्स की। तुम्हारे चेरीज के गिरे हुए फूल वो बागीचे में तैयार है। हमारा मिक्सचर तैयार है, बिल्कुल ठंडा हो गया। अब एक काम करेंगे, नैन ज्योति आप इसे अच्छी तरह से हाथ से इसे क्रम्बल कर दें। नैन ज्योति को हम रिवॉर्ड करेंगे एक फ्री के कैंडी फ्लॉस के साथ। आपको मालूम है अब नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है, मेकिंग द कैंडी फ्लॉस।
हमारे पास पिंक शुगर ऑलरेडी है, तो हम यूज कर रहे हैं चेरी वुड, यानी कि चेरी ट्री की जो वुड होती है वो यूज कर रहे हैं। इसकी बहुत सौंधी खुशबू होती है। अगर आप चाहें तो कोई और लकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारी थीम है चेरी ब्लॉसम, तो हम वुड थोड़े यूज कर रहे हैं। आइडिया आया कि जो शुगर है उसे क्यों ना स्मोक किया जाए। ये शुगर थोड़ी सी बूरा शुगर है, इट्स नॉट लाइक रेगुलर शुगर। Okay. आप देखिए इसके क्रिस्टल्स डिफरेंट हैं। ये रेगुलर शुगर से भी बन सकती है? वो इतनी जल्दी पिघलती नहीं है। जहाँ से बनते हैं तो उनके पास एक शुगर रहती है विच इज लिटिल ग्रेनी, बिल्कुल सैंड टेक्सचर है इसका। ओके। हमको पता है कि यहाँ पे इस टाइम पे स्मोकिंग क्वीन कौन है। दीपा मैम। आप आ जाएं और हम इस शुगर को थोड़ा स्मोक करेंगे। अंडर द क्लॉथ हमारी शुगर जाएगी। तो पहले शेविंग्स डालेंगे फिर एक्चुअल वुड डालेंगे। ये एक्चुअल वुड ना जलने वाली नहीं है, ये इसी वुड की शेविंग्स Okay. हैं। Alright. अगर ये मैं डालूंगा भी ना तो मैंने नोट किया है कि ये इसको जलने में बहुत समय लगता है। तो इसी की शेविंग्स हैं ये। दीपा जी आग लगा दीजिए। तो दिस इज गोना क्रिएट अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फ्लेवर। थैंक यू। थैंक यू। शेफ आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? बहुत लोगों को पता नहीं इस डिश के बारे में। एक चीज होती है बो वाले कुलचे। क्या? भाई मैं डरा था बताने के लिए। आप लोग तो जानते हैं कि अमृतसर के लोग डिशेस को नाम भी इतने इंटेलिजेंट देते हैं। तो एक कुलचे बनते हैं अमृतसर में, उसका कहते हैं बो वाले कुलचे, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। क्योंकि सुबह हम उनको चनों के साथ खाते हैं, शाम को उनको हम पकौड़ों के साथ खाते हैं, दोपहर को हम उनको न्यूट्री मसाले के साथ खाते हैं, हम डिनर में उनको टिक्के के साथ खाते हैं। अभी सुनिए डिश। नहीं। नहीं तो डबल फर्मेंटेड डो है जो बेक होता है सिर्फ सुबह और पूरे अमृतसर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड है। प्रियंका, आपके बचपन की बेस्ट स्ट्रीट फूड की मेमोरी क्या है? शेफ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो हम लोग दिल्ली में फुचका काफी क्रेव करते थे। तो जब भी कोलकाता जाने का मौका मिलता था, और ऐसे तो मुंह इतना सा और इतना बड़ा वहाँ फुचका मिलता था कि मुंह में फिट भी नहीं आता था। एंड स्टिल वो हम एक साथ एक के बाद एक खाने के लिए। और व्हाट अ जीनियस क्रिएशन, राइट? टेक्सचर्स, एवरीथिंग। चलिए देखिए, आप स्मोक हो चुका है, एंड अब फॉर द मैजिकल मोमेंट। अब हम करेंगे आज का मेन काम। तो वी हैव द स्मोक्ड पिंक शुगर, उसके साथ हम बनाएंगे छोटे छोटे कैंडी फ्लॉस जो हमारे चेरी ट्री को सजाएंगे। कौन आएगा? वाह प्रियंका, वाह। वाह, क्या बात है, लुक एट दैट। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। तो छोटे छोटे हम बना के हमारी स्मोक शुगर के साथ अब सजाएंगे अपने ट्री के ऊपर। सबसे पहले हमारा चॉकलेट ट्री जाएगा। सॉस विच लुक्स लाइक चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स, हम उसको डालेंगे। ये हमारी सैंड आ गई। हमारे पास एक घास के लिए हमारे पिस्ता का क्रम्बल है। चॉकलेट गनाश के थोड़े से स्टोन्स हैं। हम जब बना रहे थे अपना कैंडी फ्लॉस तो थोड़ी सी शुगर कैरामलाइज भी थी, तो वो एक डिफरेंट इफेक्ट के लिए। तो ये हमारी आ गई कैंडी फ्लॉस। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यही पाउडर इस पे थोड़ा स्प्रिंकल कर लेंगे। एंड हियर इज डिहाइड्रेटेड रास्पबेरी व्हिच हैज बीन चॉप्ड। सुंदर लगे।
कैंडी फ्लॉस हमारे बचपन का, हमारे स्ट्रीट फूड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज हमने वही कैंडी फ्लॉस को छोटे छोटे कैंडी फ्लॉस बना के एक चेरी ब्लॉसम ट्री बनाया। चलिए आइए टेस्टिंग करते हैं। क्रम्बल टेस्ट क्रम्बल। थैंक यू शेफ। थैंक यू। चेरी ब्लॉसम ट्री। चेरी ब्लॉसम ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डार्क चॉकलेट को टेम्पर करेंगे, फिर उसमें चॉकलेट की हाफ क्वांटिटी का लिक्विड ग्लूकोज ऐड करेंगे और चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने पर चॉकलेट को ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद चॉकलेट को एक क्लिंग फिल्म में रैप करके उसे ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब इस चॉकलेट को हम एक ट्री की शेप देंगे और मेल्टेड डार्क चॉकलेट एंड कूलिंग स्प्रे की मदद से हम उसकी ब्रांचेस को जोड़ेंगे। क्रम्बल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लेंडर में पिस्ता नट्स, मैदा और सेम क्वांटिटी में सॉल्टेड बटर लेकर उसे ब्लेंड करेंगे। अब इस मिक्सचर को एक सिल पैड पर निकालकर हम स्प्रेड कर देंगे और एक 170 डिग्री प्री हीटेड ओवन पे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। उसे ठंडा होने के लिए बाहर निकालेंगे और फिर उसे हम एक क्रम्बल बना लेंगे। हमारे पास पिस्ता क्रम्बल तैयार है। कूली बनाने के लिए एक हॉट पैन में 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज, शुगर, थोड़ी फेनल सीड्स और रास्पबेरी प्यूरे लेकर उसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर हम उसे ब्लेंडर में प्यूरे कर लेंगे। हमारी कूली रेडी है। कॉटन कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पिंक पाउडर शुगर, फिर स्मोकिंग गन में चेरी वुड शेविंग्स डालकर पाउडर शुगर को हम स्मोक कर लेंगे। अब स्मोक शुगर को कैंडी फ्लॉस मेकर में ऐड करेंगे और छोटे छोटे कैंडी फ्लॉस बनाकर प्लेट में रख देंगे। प्लेटिंग के लिए सबसे पहले चॉकलेट रंग के आसपास कूली को स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर सैंड स्प्रिंकल करेंगे। हमारा बनाया हुआ पिस्ता क्रम्बल स्प्रिंकल करेंगे और गनाश चॉकलेट स्टोन्स को रैंडमली प्लेस करेंगे। थोड़ी सी कैरेमलाइज्ड पाउडर शुगर को प्लेट पर स्प्रिंकल करेंगे। अब स्ट्रेनर के थ्रू कैंडी फ्लॉस पर भी इस शुगर को थोड़ा डालेंगे और साथ ही में ऐड करेंगे डिहाइड्रेटेड चॉप्ड रास्पबेरीज। अब इस स्मॉल कैंडी फ्लॉस को हम इन ब्रांचेस में ऐड करेंगे। लास्टली थोड़े से एडिबल फ्लावर से प्लेट पे गार्निश करेंगे। हमारी चेरी ब्लॉसम कॉटन कैंडी डिश तैयार है। हम चाहते हैं कि मास्टर शेफ सिर्फ आपका या हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट किचन ना हो, सारे इंडिया का किचन है। तो हमने रन किया अमूल चीज कॉन्टेस्ट। बहुत सारी एंट्रीज आई, लोगों ने अपनी फेवरेट रेसिपीज कुकिंग विद अमूल चीज शेयर किया हमारे साथ और अमूल के फेसबुक पर उन्होंने जाके कुक भी किया। इट वाज ओवरवेलमिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और सबसे मुश्किल चैलेंज उसके बाद आया हमारा, इन्हें चूज करनी थी विनिंग रेसिपी। बहुत हिम्मत, मेहनत और फोकस के साथ एक ही विनर हमने चूज किया। आज हमारी बहुत खुशनसीबी है कि वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे ऑन मास्टर क्लास। Are you guys ready? Yes, chef. Yes, chef. So presenting to you अमूल चीज कॉन्टेस्ट की विनर साक्षी मेहता। वेलकम। Thank you. Welcome. मुझे लगता है कि आपके आने से एवरीथिंग चेंज। इनकी एनर्जी देखो। आप अमूल चीज कॉन्टेस्ट की विनर हैं, तो आपने क्या डिश बनाई थी? मैंने बनाई थी इटालियन सेवरी वॉफल विद स्पिनच चीज क्रिस्प्स। चलो डिश देखते हैं और टेस्ट भी करते हैं। Wow. What I'm loving about the dish is how beautiful it's plated. इसमें herbs हैं, अमूल चीज है और क्या है? प्योर एगलेस वॉफल है और इसके लिए मैंने मैदा यूज किया है और राइजिंग एजेंट बेकिंग पाउडर दिया है, ऑयल, वाटर एंड मिल्क एंड बहुत सारे सब्जियां डाली है इसमें और एक टैंगी फ्लेवर के लिए मैंने उसमें पिकल्ड एलोपिनोज भी डाले हैं, थोड़े हर्ब्स है एंड अमूल का चीज इतना वर्सेटाइल है कि मैंने मेरे सारे कंपोनेंट्स में अमूल की चीज यूज की है। मैंने वॉफल में यूज किया है अमूल का मोज़रेला और शेडार और ये क्रिस्प के लिए मैंने यूज किया अमूल प्रोसेस चीज और अपने पेस्टो सॉस में मैंने अमूल का पामेसान यूज किया है। For me this is like an amazing thing and to present it even better than the egg waffle. I love it. Thank you so much. क्या स्टोरी थी उसके पीछे? So my kids कोई भी चीज में उनको चीज डाल दो तो the dish is amazing और they don't like any other cheese. अमूल चीज का वो फ्लेवर, वो वर्सेटिलिटी इतनी है कि आप कोई भी चीज, आप इंडियन, इटालियन, इनफैक्ट चाइनीज मोमोज में भी डाल देती हो तो they love it.
dish was inspired by all these family moments. बुला ले इनको, Sure. आजा फटाफट। No wonder your son is crazy. Delicious है। आपने ऑडिशन क्यों नहीं दिया? आपको चांस देना था इसलिए। आपने प्लेट पे वही रखा जो आप अंदर से हैं, that generous spirit and that beautiful soul you are. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hello. Now it's time for a game. Game का नाम है In a Minute. So, we thought let's play a fun game जहां पे आपकी स्किल टेस्ट, ठीक है? तो हम 3 स्किल्स लेके आए और 1 मिनट के अंदर आपकी स्किल का टेस्ट होगा। सबसे पहली स्किल क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा सबसे पहले कौन कौन आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहे हैं मिस्टर नयन ज्योति एंड शांता। अब ये कंपटीशन है कि 1 मिनट में कौन कितने डम्पलिंग बना सकता है। नयन ज्योति तुम डरे डरे क्यों लग रहे हो? सिर्फ नहीं, डर नहीं रहा हूँ, हाँ बस सोच रहा है एक्साइटेड हूँ बनाने के लिए। एक्साइटेड में ये वाला फेस होता है। वो देखो, वो होता है एक्साइटेड फेस। एक्साइटमेंट जरा एकदम फुल स्पीड कर लीजिए क्योंकि आपका टाइम शुरू होता है अब। गो नयन गो। डिजाइन बना। गो शांता गो। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। अलग अलग शेप्स। वाह हाँ, वाह शांता, वाह शांता। अलग अलग शेप बना। Good job. 5, 4, 3, 2, 1, time up. शांता जी ने भी बनाए 4 और नयन जी ने भी बनाए 4, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड फेस के लिए नयन आप जीतते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आएंगे कमलदीप जी और अरुणा। इन अ मिनट में हम ये जानना चाहते हैं आप कितने लड्डू बांध सकते हैं 1 मिनट में। रेडी? कैसे बोलती है गर्मा? All right. Cooks, are you ready? On my count. On my count. 3, 2, 1, go. Let's go. क्वांटिटी क्वालिटी, हाँ? ये लंबे लंबे लड्डू को। जरूरी नहीं है लड्डू गोली होने चाहिए। ये कौन बोला? 32 सेकेंड। वाह केडी के वाह। वाह वाह केडी के वाह। वाह मम्मा। जल्दी बस और। वाह मम्मा। अरुणा जी 15 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड। लेट्स गो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and finish. वाह मम्मा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कमलदीप जी, वो जो आपका आधा बेबी लड्डू है ना, वो बचा गया आपको। Congratulations. Alright, so अगले इन अ मिनट चैलेंज के लिए हम बुलाने जा रहे हैं सचिन और सुवर्णा जी को। उबले अंडे के साथ क्या करते हैं हम? उसका छिलका निकालना। छिलका निकालते हैं, क्योंकि जब भी मेरी मम्मी अंडा करी बनाती थी मेरी ड्यूटी अंडे छीलने की होती थी एंड आई यूज्ड टू हेट दिस जॉब। सो गुड, आपको मिला है, मेरे को नहीं मिला। ऑन माय काउंट 3, 2, 1, लेट्स गो।
अरे वो हाथ से ऐसे कर। हाँ वो स्वर्णा जी वो सचिन। अरे स्वर्णा तुम कर सकते सचिन भैया कंपटीशन टफ है और आधा मिनट रह गया है, आधा समय खत्म हो गया। 20 सेकेंड। अरे रोल कर उसको टेबल पे। 10 सचिन फटाफट फटाफट। सचिन फटाफट। 7 6 5 4 3 2 1 टाइम खत्म। पीछे कदम। सुवर्णा जी ने 6 अंडे छीले, सचिन जी ने 5 अंडे छीले। सुवर्णा जी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच फन। भाई गेम खिला के बड़ा मजा आया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया आप लोग के ऊपर नहीं खुद के ऊपर कि मैं कोई गेम शो तो होस्ट कर सकता है। तो इस तरह खत्म होता है हमारा मास्टर क्लास का ये सिलसिला। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि खाने से बने हुए रिश्ते और खाने से बंधे हुए इंसान कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए हमें ये पता है कि आप ये डिशेस ट्राई करेंगे और अलग होने की बात तो छोड़िए, आप हमारे साथ चलेंगे अगली मास्टर क्लास तक। तब तक के लिए टाइम टू गो। मैं तो दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो हम लोग दिल्ली में फुचका काफी क्रेव करते थे। तो जब भी कोलकाता जाने का मौका मिलता था, और ऐसे तो मुंह इतना सा और इतना बड़ा वहाँ फुचका मिलता था कि मुंह में फिट भी नहीं आता था। But what a genius creation, right? Textures, everything.